हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की एनीमे मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ और ये मूवी थोड़ी नहीं बल्कि काफी ज्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। तो अगर आपको डिस्टर्बिंग स्टोरीज देखना पसंद नहीं है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एंटरटेनमेंट कंपनी के ड्रेसिंग रूम में, जहाँ पर मैनेजर किम, स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट सना बैठे होते हैं। सना काफी ज्यादा हेल्दी होती है, तो ये दोनों उसे तरह तरह के प्रोडक्ट्स बता रहे थे, जैसे एक स्पेशल ड्रिंक आती है जिसे पीते ही बॉडी का सारा फैट चला जाता है वगैरह वगैरह। सेम टाइम पर रूम में एंट्री होती है कंपनी की स्टार मीरी की, और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखी थी और वो यहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन इन तीनों पर उतारती है और सना से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ड्रेसिंग रूम में तुम अपना मास्क लगा कर रखा करो, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। किम उसे यहाँ पर शांत करने की कोशिश करता है और तभी रूम में जीहुन नाम के बंदे की एंट्री होती है। ये कंपनी का नया मॉडल होता है। वो काफी ज्यादा हैंडसम था, तो उसे देखते ही मीरी का गुस्सा भाग जाता है और वो शांत हो जाती है। जीहुन यहाँ पर सभी के साथ साथ सना को भी ग्रीट करता है और उसे कॉम्प्लीमेंट भी करता है कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है। और ये पहली बार था कि जब सना को किसी ने ग्रीट और कॉम्प्लीमेंट किया था, वरना ज्यादातर तो बेचारी को सब इग्नोर ही मारते थे। खैर, ये सब देखकर मीरी जेलस हो जाती है और वो उस पर सामान फेंकते हुए उसे रूम से भगा देती है। अब सना बाहर अकेले बैठकर रो रही थी, तभी जीहुन वहाँ पर आता है और उसे थोड़ा सा कंफर्ट करता है। सना वापस ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना चाहती थी, तो जीहुन वहीं पर बैठकर उससे अपना मेकअप करवाने लग जाता है। और फिर यहाँ पर सना अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाती है कि उसका नाम सना है और वो एक बैले डांसर हुआ करती थी। ये सुनकर जीहुन उससे पूछ ही लेता है कि आखिर उसने डांस करना क्यों छोड़ दिया। इस पर सना कहती है, रहने दो, तुम नहीं समझोगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मीरी और जीहुन दोनों एक साथ लाइव शूटिंग कर रहे थे और यहाँ पर सना जीहुन को ही देखे जा रही थी, जिस पर वो स्टाइलिस्ट सना को थोड़ा सा छेड़ने लग जाती है कि क्या वो पसंद आ गया है क्या। खैर, सेम टाइम पर एक क्रू मेंबर पैनिक करते हुए आता है और कहता है, गड़बड़ हो गई, शूट में एक बंदा कम पड़ गया है। वो सना को देखता है और उससे कहता है, देखो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस काउंटर पर बैठकर खाना है और इसके लिए उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। अब सना ये काम करने के लिए थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो ये करने के लिए मान जाती है। अब शूट खत्म हो चुका था और सना वैन में सामान रख रही थी और तब वो देखती है कि जीहुन मीरी के साथ घर जा रहा है। ये देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि जीहुन भी बाकियों की तरह ही है। अब सना गुस्से में ही कन्वीनियंस स्टोर जाती है और बहुत सारा फास्ट फूड खुद के लिए खरीदती है, जिस पर स्टोर का बंदा भी उसे देखता ही रह जाता है कि मतलब ये इतना सारा खुद खाएगी। सना इस शर्मिंदगी से बचने के लिए फेक कॉल पर ऐसे ही बात करने लगती है कि हाँ, मैंने तुम लोगों के लिए भी सामान ले लिया है। और तभी सच में उसके फोन पर कॉल आ जाती है, जिससे वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और शर्मिंदगी में फौरन स्टोर से भागती है और भागते भागते रास्ते में गिर भी जाती है, जिस पर बिल्डिंग का जो गार्ड होता है वो कहता है, अगर कम खाकर थोड़ा एक्सरसाइज करो तब शायद ठीक से चल सकोगी। बाय द वे, अब सना जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ भी उस पर चिल्लाती है कि वो ये सब क्या खाने के लिए उठा लाई है। सना अपनी माँ को बिल्कुल इग्नोर करती है और अपने रूम में जाकर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लग जाती है, उन्हीं फास्ट फूड को खाते हुए। हम सोशल मीडिया पर भी देख पाते हैं कि मीरी पर लोगों ने थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स किए होते हैं, जैसे कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है वगैरह वगैरह। और ये सब पढ़कर सना काफी ज्यादा खुश होती है और वो खुद भी नेगेटिव कमेंट करती है। और फिर वो सोशल मीडिया पर देखती है कि उसने जो लाइव शूट किया था उसकी कुछ पिक्चर्स वायरल हो गई हैं, जिस पर लोग उसे बहुत ही बुरी तरह से ट्रोल कर रहे थे। और ये देखकर तो पूछो ही मत, सना का बिल्कुल दिमाग ही खराब हो जाता है। वहीं अब सना के घर पर कुछ रिपोर्टर्स आने लग जाते हैं उसका इंटरव्यू लेने, और सना जॉब पर भी जाना छोड़ देती है। वो गुस्से में सारा दिन घर पर बैठकर सोशल मीडिया पर गलत सलत कमेंट्स करती। उसके पेरेंट्स भी उसके लिए काफी परेशान थे, लेकिन ये लड़की उनकी बिल्कुल नहीं सुनती। फिर वो ऐसे ही एक दिन मीरी का एक रीसेंट इंटरव्यू देख रही थी, जिससे उसे पता चलता है कि जीहुन ने उस कंपनी को छोड़ दिया है। सेम टाइम पर सना के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसने कुछ प्राइस वगैरह जीता है, जिसके बदले में उसके घर पर कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स सेंड किए गए हैं। ये पढ़कर वो कहती है, मेरे घर पर क्या बकवास है, इन्हें एड्रेस कहाँ से मिला होगा। सना को वो मैसेज फेक लगता है और वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सना सो रही थी और तब उसे एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा सपना आता है और तभी उसकी मॉम की आवाज की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। सना की मॉम कहती है कि तुम्हारे लिए एक पैकेज आया है। इस पर वो कहती है, मेरे लिए? मुझे कौन पैकेज भेजेगा? और तभी उसे उस मैसेज के बारे में याद आता है। अगले सीन में सना ने उस पैकेज को खोल लिया था, जिसमें उसे ब्यूटी वाटर के साथ साथ एक पेन ड्राइव भी मिलता है। और जब सना पेन ड्राइव में मौजूद मीडिया को प्ले करती है तो ये एक वीडियो थी जिसमें पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उस ब्यूटी वाटर को यूज करने की। वीडियो काफी ही ज्यादा क्रीपी था, क्योंकि आप इस ब्यूटी वाटर की हेल्प से लिटरली अपनी स्किन ही निकाल सकते हो। अगर बूढ़े हो तो जवान हो जाओगे और अगर मोटे हो तो पतले हो जाओगे। मतलब पूरा का पूरा फेस ही वापस से रीशेप किया जा सकता है।
वीडियो देखकर तो सना को बिलीव ही नहीं होता कि मतलब ये है क्या चीज। फिर भी अब उसे तो खुद को चेंज करना ही था, इसलिए वो उस ब्यूटी वाटर को अपने फेस पर यूज कर लेती है। और जब वो अपने रूम से बाहर निकलती है तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर बिल्कुल शॉक थे, क्योंकि ये तो सना थी ही नहीं, बंदी बिल्कुल चेंज हो गई थी। अब अगले सीन में सना उसी जगह पर पहुंचती है जहां से ये पैकेज भेजा गया था, और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सुजिन नाम की बंदी से। और यहाँ पर सुजिन उसे बताती है कि वो कोई फेक मैसेज नहीं था, बल्कि उसे जानबूझकर भेजा गया था। दरअसल सुजिन ने सना को इंटरनेट पर ही देखा था और अब वो चाहती है कि सना उनके लिए स्पोक्स मॉडल का काम करे। इस पर सना पूछ लेती है कि आखिर इसमें उसका क्या फायदा होगा। सुजिन कहती है, देखो तुम्हें हमारी मदद चाहिए, ये वाटर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यूज करती हैं और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर सुजिन सना के लिए काम करती है तो वो ब्यूटी वाटर उसे थोड़ा कम रेट पर दे सकती है। सना डील को एक्सेप्ट कर लेती है और सीधा घर पहुंचकर अपने पेरेंट्स से $2 लाख की मांग करती है, क्योंकि उसे अपनी पूरी बॉडी ही चेंज करनी है। अब उसके पेरेंट्स अचानक से इतने पैसों की मांग सुनकर हैरान थे। सना अपने पेरेंट्स की मजबूरी बिल्कुल नहीं समझती और उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि वो खूबसूरत नहीं है, इसमें उनके पेरेंट्स की ही तो गलती है, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो वो खुद को मार डालेगी। ये सब अब बेचारे माँ बाप भी क्या करते, जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके वो उसे दे देते हैं और सना उन पैसों को लेकर डायरेक्ट पहुंचती है सुजिन के पास और फाइनली उसका पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सना की मॉम जब घर पहुंचती हैं तो वो सना को देखती हैं जो कि अपने साइज के कुछ कपड़े ढूंढ रही थी। उसकी माँ को तो बिलीव ही नहीं होता। सना अपनी माँ के गले लग जाती है और कहती है कि अब मैं अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी, लेकिन उसे अभी भी कुछ पैसे चाहिए नए कपड़ों के लिए। अब सना की माँ फिर से अपनी बेटी के आगे मजबूर होकर उसे पैसे दे देती हैं और अब जब सना शॉपिंग के लिए जा रही होती है तो सब उसे बड़ा ही घूर घूर के देख रहे थे, जिस पर वो पहले तो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर लोग उसे घूर क्यों रहे हैं, क्या वो अच्छी नहीं दिख रही है। फिर वो बाद में समझ जाती है कि अब वो काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और इस वजह से सब उसे देख रहे हैं। अब सना जाकर खूब महंगे महंगे कपड़े खरीदती है और $13,000 उड़ा देती है, जिस पर उसके पिता उस पर काफी ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, लेकिन वो उनसे बहुत ही रूडली बात करती है और कहती है कि अगर रिटर्न अच्छा चाहिए तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो अब सना डिफरेंट लड़कों के साथ डेट पर जाती है और जब उसे लगता है कि यह बंदा इतना पैसे में अमीर नहीं है तो वो उसे डंप कर दिया करती। अब इसी तरह से वो एक लड़के से मिलती है जो कि थोड़ा सा कम एज का होता है और वो सना को एक पार्टी में इनवाइट करता है। नेक्स्ट सीन में हम सना को उसी पार्टी में देख पाते हैं और तब हम लोग जान पाते हैं कि ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, यहाँ पर सब अमीर लोग होते हैं। और वीआईपी सेक्शन में तो उसे मीरी ही दिख जाती है। वो मीरी की तरफ जाने ही वाली थी उसके सामने थोड़ा शो ऑफ करने के लिए, लेकिन वो लड़का उसे रोक लेता है और बताता है कि वो वीआईपी एरिया है जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते। सना यहाँ पर नाराज हो जाती है और गुस्से में जाने लगती है। तभी किंग सना को अप्रोच करते हुए कहता है, रुको, मैं तुम्हें जानता हूँ। दरअसल सना अपने गुड लुक्स की वजह से थोड़ा सा सोशल मीडिया पर फेमस हो गई थी। किम आगे कहता है कि सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स मिलने से कुछ नहीं होगा, खूबसूरत हो तुम तो तुम थोड़ा अपनी इस खूबसूरती का इस्तेमाल करो। ये कहकर वो उसे कंपनी का बिजनेस कार्ड देता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब घर पहुंचकर सना किम के ऑफर के बारे में ही सोच रही थी, तभी वो अपनी बेली पर ध्यान देती है और उसे लगता है कि शायद उसने थोड़ा वेट गेन कर लिया है। इस पर उसे बड़े ही डरावने फ्लैशबैक आने लगते हैं और खौफ में आकर कि वो वापस से पहले की तरह ना हो जाए, सना ब्यूटी वाटर फिर से यूज करने का फैसला करती है। इस पर उसकी मॉम उसे समझाती भी है कि अब उसे ब्यूटी वाटर यूज करने की बजाय एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, लेकिन ये बेवकूफ लड़की कहाँ सुनने वाली थी। अब देखो, इस ब्यूटी वाटर में आधे घंटे से ज्यादा नहीं रहना होता है, तो सना अलार्म सेट करके पानी के अंदर चली जाती है और उसके थोड़ी सी यहाँ पर आंख लग जाती है और उसे बड़ा अच्छा सा सपना आता है कि इस बार जब वो बैले डांस कर रही है तो सभी उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहीं हम देख पाते हैं कि सिर्फ 4 मिनट ही बचे हुए थे और तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब जब सना की आंख खुलती है और वो जैसे ही पानी से बाहर निकलती है तो उसकी पूरी स्किन मोम की तरह पिघल जाती है, जिससे वो जोर से चीख मार देती है और उसकी चीख सुनकर उसकी मॉम वॉशरूम में पहुंचती हैं और उन्हें तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं होता कि ये क्या हो गया है। वो जैसे तैसे भी करके सना को पानी से बाहर निकाल लेती हैं। सना के डैड कहते हैं, चलो हमें इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इस पर उसकी मॉम कहती हैं कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाकर बताएंगे क्या कि ये सब कैसे हुआ। वो काफी ज्यादा पैनिक कर रही होती हैं और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सना जिंदा होती है और उसे होश आ जाता है और उसके पेरेंट्स उसके सामने थे। जी हाँ, उसके पेरेंट्स ने अपना मांस देकर उसे बचाया था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स बिल्कुल वीक नजर आ रहे थे। और जब सना उठकर अपना फेस मिरर में देखती है तो वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। अब रात को छुपकर सना वापस से सुजिन के पास पहुंचती है और उसके पास जो भी थोड़े मोड़े पैसे बचे हुए थे वो उसे सुजिन को देखकर उसकी हेल्प करने को कहती है। इस पर सुजिन जवाब देती है, इतने पैसे में क्या होगा, इतने में तो एक बोतल भी नहीं आएगी। सना उससे बड़ा ही रोती गिड़गिड़ाती है
और तब सुजिन सना से उसके तलवे चाटने को कहती है। सना इतनी मजबूर थी कि वो ये भी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी सुजिन उसे रोक देती है और उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सना को देख पाते हैं जिसका फेस और हाथ सुजिन ने फिक्स कर दिया था। ये देखकर सना बिल्कुल खुश नहीं होती और पूछती है कि बाकी बॉडी का क्या, जिस पर सुजिन जवाब देती है कि इतने पैसों में सिर्फ इतना ही हो सकता है, जब वो और पैसे ला कर देगी तो बाकी की बॉडी भी वो फिक्स कर देगी। ये सब सुनकर सना की तो बिल्कुल सटक जाती है और दोनों के बीच में काफी बुरी हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सना सुजिन को जान से मार डालती है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि सना ने सुजिन की स्किन को यूज करके खुद को ठीक कर दिया था और वो घर पर कॉल करके कहती है मॉम सब ठीक हो गया है, सुजिन ने उसकी हेल्प कर दी है। अब नेक्स्ट सीन में हम सना को उसी एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करते हुए देख पाते हैं। उसका लाइव शो चल रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है एक मिस्टीरियस बंदे की तरफ जो कि उसका ये शो बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा था। अब सीन वापस से सना की तरफ शिफ्ट होता है। उसने अब इस कंपनी में मीरी की जगह ले ली होती है और मीरी तो जैसे गायब ही हो गई थी। सना किम से पूछती भी है कि आखिर मीरी का क्या हुआ, आजकल वो दिखाई नहीं देती, जिस पर किम जवाब देता है कि ये देखो इंडस्ट्री से गायब होकर ये ऑनलाइन पिक्चर्स पोस्ट कर रही है, इसका एक बहुत ही बड़े बंदे के साथ कनेक्शन था तो जरूर ही उसी के साथ बाहर कहीं घूम रही होगी। खैर अब अगले सीन में सना उसी कन्वीनियंस स्टोर से सामान ले रही थी जहाँ से वो अक्सर लिया करती थी और तभी वहाँ पर पता नहीं कहाँ से जीहून आ जाता है, लेकिन उसे देखकर सना ऐसा बिहेव करती है कि वो उसे नहीं जानती, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो जीहून को फॉलो करती है और उसे एक जिम में जाते हुए देखती है। अब अगले दिन से ही सना भी उस जिम को ज्वाइन कर लेती है और जीहून से मुलाकात करके वो उसे एक बिल्कुल डिफरेंट ही कहानी सुनाती है कि वो जीहून से ऑडिशन के टाइम पर कभी मिली थी और तब जीहून ने उसे कॉम्प्लीमेंट किया था कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है और उसे मोटिवेट भी किया था। जीहून को ये सब बिल्कुल याद नहीं होता है क्योंकि ये सब तो कभी हुआ ही नहीं था। जीहून भी उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाता और इस कहानी पर बिलीव कर लेता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि दोनों एक साथ डिनर पर आए हुए थे और यहाँ पर सना उससे पूछ ही लेती है कि आखिर उसने इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी। इस पर जीहून उसे बता देता है कि ये इंडस्ट्री बाहर से जितनी फैंसी और अट्रैक्टिव लगती है अंदर से उतनी ही खोखली है। दरअसल मीरी को अंदर ही अंदर बुली किया जाता था। किम ने मीरी के बहुत सारे पैसे गायब कर रखे थे और मीरी के मांगने पर वो उसे मारता पीटता है और शायद यही कारण है कि मीरी अचानक से गायब हो गई। जीहून यहाँ पर सना को भी किम से थोड़ा सा सावधान रहने को कहता है और अब फिर वो सना को उसके घर ड्रॉप कर देता है। सना जाने से पहले हिम्मत करके उससे पूछ ही लेती है कि क्या जीहून सिंगल है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब इसके बाद स्टोरी हमें कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है। सना टॉप पर पहुंच चुकी थी और उसका करियर काफी अच्छा चल रहा था और तो और अब वो जीहून को भी डेट कर रही थी। वो ड्रेसिंग रूम में बैठकर जीहून से ही चैट कर रही थी, तभी स्टाइलिस्ट आकर उससे रेडी होने को कहती है। सना जैसे ही मिरर के सामने बैठती है तो उसे उसकी स्किन पिघलते हुए नजर आती है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जब स्टाइलिस्ट उसे बुलाने के लिए दोबारा आती है तो रूम पूरा बिखरा हुआ उसे मिलता है और सना गायब थी। वहीं हम सना को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो ब्यूटी वाटर फिर से यूज करने वाली थी। तभी उसके पेरेंट्स आते हैं और उससे कहते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और तब सना को रियलाइज होता है कि ये सब बस उसका एक खौफनाक वहम था। अब हम देख पाते हैं कि सना जीहून से मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर सना बात छेड़ ही देती है कि क्या तुम मेरे साथ सीरियस नहीं हो, मतलब हम दोनों इतने टाइम से एक साथ हैं लेकिन तुमने अपने दोस्तों से भी मेरे बारे में नहीं बता रखा है। ये सब बोलकर वो रोने लग जाती है। सेम टाइम पर उस पूरे एरिया की लाइट्स ऑन हो जाती है और जीहून कहता है मुझे माफ करना अगर तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैं तुम्हारे साथ सीरियस नहीं हूँ, पर असल मसला ये है कि तुम काफी फेमस हो। और वो उनके इस रिलेशनशिप को रिवील करके कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता था, बस और कोई बात नहीं है। फिर जीहून सना को यहाँ पर प्रपोज कर देता है और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सना जीहून के घर पर थी और यहाँ पर वो जीहून की एक फैमिली फोटो देखती है जिसमें जीहून नहीं था। वो उससे पूछती भी है कि आखिर तुम इसमें क्यों नहीं हो। इसका जीहून जवाब देता है कि वो घर का सबसे छोटा बच्चा है और उसका जन्म काफी ज्यादा देर में हुआ था, इसलिए वो उस फैमिली फोटो में नहीं है। खैर फोटो में जीहून की जो बड़ी बहन थी वो अपनी माँ की तरह ही काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसकी छोटी बहन इतनी खूबसूरत नहीं थी और ये चीज सना भी नोटिस करती है। अब अगले सीन में जीहून सना के लिए किचन में कुछ बना रहा था। तब सना वहाँ पर आती है और उससे कहती है अरे वाह, तुम्हें तो खाना भी बनाना आता है। तभी यहाँ पर सना किसी के चीखने की आवाज सुन पाती है और जब वो जीहून से इस बारे में पूछती है तो जीहून कहता है कैसी आवाज, उसने तो कोई आवाज नहीं सुनी। और फिर वो सना को लिविंग रूम में वेट करने को कहता है। सना के जाते ही वो किचन के कबर्ड में 2 बार पैर मारता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस कबर्ड में कोई तो है। वहीं दूसरी तरफ सना भटकते भटकते एक रूम में पहुंचती है जहां पर उसे एक बॉक्स में वही ब्यूटी वाटर मिलता है और ड्रॉर में बहुत सारी लड़कियों के आईडी कार्ड्स,
जिसमें मीरी का भी आईडी कार्ड होता है। ये सब देखकर सना बिल्कुल डर जाती है और जाकर चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। फिर जीहुन उसके लिए कुछ पेस्ट्रीज तैयार करके लाता है। तब सना यहाँ पर वॉशरूम का बहाना करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक था। तभी जीहुन भी आ जाता है और उससे कहता है कहाँ जा रही हो, वॉशरूम तो उस तरफ है। और अब जब सना वॉशरूम में जाती है तो वो और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये वॉशरूम किसी आम इंसान का तो लग ही नहीं रहा था, बल्कि एक साइकोपैथ का लग रहा था। दीवार पर फोटोज थी और बड़े ही अजीब से टूल्स रखे हुए थे। और फिर वॉशरूम के जस्ट बगल में ही एक सीक्रेट रूम था, जहाँ टीवी पर सना की ही वीडियोस चल रही थी और उस रूम की दीवार पर भी सना की फोटोज थी। और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि उसकी न्यू फोटोज के साथ साथ पुरानी फोटोज भी लगी हुई थी। जी हाँ, इसका मतलब जीहुन को स्टार्टिंग से ही पता था कि सना ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कराया है और अभी तक वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता है। ये सब देखकर सना काफी ज्यादा हैरान थी और अगले ही पल हम जीहुन को उसके पीछे देख पाते हैं। उससे पूछती है आखिर तुम हो कौन। उसके सवाल का कोई जवाब ना देकर जीहुन उसे यहाँ पर एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन सना जैसे तैसे उसे पुश करके वहाँ से भाग निकलती है। अब जीहुन एक हथौड़ा लेकर सना को ढूंढना शुरू कर देता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो एक स्टोरी भी सुनाता है कि एक छोटी लड़की हुआ करती थी। वो बहुत ही टैलेंटेड और काबिल थी, लेकिन जब भी लोग उसे देखते तो उनका मुंह बन जाता और उसे इग्नोर करते क्योंकि वो खूबसूरत नहीं थी। और वहीं उस लड़की की बड़ी बहन, जिसे लोग हमेशा पसंद करते, चाहे वो झूठ बोले, चोरी करे और लोगों को बुली करे, फिर भी वो लोग उससे प्यार करते क्योंकि वो खूबसूरत थी। इस मोमेंट पर उस छोटी बच्ची को रियलाइज हुआ कि आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो, इस दुनिया में सिर्फ खूबसूरती ही मैटर करती है। और तब से उस लड़की ने फैसला कर लिया कि वो उन सभी खूबसूरत लड़कियों से उनकी खूबसूरत चीज छीन लेगी। तो ये स्टोरी बताते बताते ही जीहुन सना को ढूंढ लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि सना चेन से बंधी हुई थी और तब यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि जीहुन ही वो लड़की है जिसकी स्टोरी हमने अभी अभी सुनी। तो बचपन में जीहुन के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसने काफी सर्जरीज करवा कर खुद को खूबसूरत बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। लोग फिर भी उसे पसंद नहीं करते थे, जिसके बाद फिर वो पूरी की पूरी एक लड़के में ही ट्रांसफॉर्म हो गई इसी ब्यूटी वाटर की हेल्प से। और तब से वो एक एक खूबसूरत लड़कियों को टारगेट करके उनसे उनकी खूबसूरत चीजें छीन लेती है। मीरी के साथ भी उसने यही किया था और अब सना के साथ भी यही होने वाला था, क्योंकि उसे सना की आंखें सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है। जीहुन सना की आंखें निकालने के लिए आगे बढ़ता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम एक खूबसूरत लड़की को अप्रोच करता है और वो उसे कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। फिर वो उस लड़की की एक पिक क्लिक करके लाइब्रेरी से बाहर आता है और फिर वो उस फोटो को अपने चेयरमैन के पास भेजता है। और अब यहाँ पर ये भी रिवील होता है कि कंपनी का चेयरमैन कोई और नहीं बल्कि जीहुन ही है और इस बारे में किम को कोई खबर नहीं है। किम नहीं जानता है कि चेयरमैन असल में जीहुन ही है। और यहाँ पर अब जीहुन को उसका नया टारगेट मिल चुका है। फिर जीहुन बैठ जाता है और हम व्यूअर्स उसको सना की आंखों से बात करते हुए देख पाते हैं और वो उसे कहता है कि मैं अब तुम्हें बहुत ही जल्द एक खूबसूरत लिप्स भी देने वाला हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में हमें थोड़ा सा कोरिया का डार्क साइड दिखाया गया है कि वहाँ पर लोग ब्यूटी को लेकर कितना ज्यादा ऑब्सेस है। कोई अगर खूबसूरत नहीं दिखता तो उसे बुली किया जाता है और पता नहीं क्या क्या, जिस वजह से अगर वो बंदा कुछ ना भी करना चाहे तो गलत काम कर बैठता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।